प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रियो, एक बार फिर से आओ हम परमेश्वर के वचन की ओर मन लगाएं। और जो भी मैं वीडियो बना रहा हूं, मेरे मन में आया कि आपके एक वीडियो बना के प्रभु के वचन को शेयर करूं आपके बीच में। तो जो वचन आपको सुनाया जा रहा है तो आप इसे सुने और पूरा वीडियो देखें ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे। आज का मैसेज है कि रोज का वस्त्र, रोज का कपड़ा परमेश्वर में पहनाता है। हम सब जानते हैं मनुष्य उतारना नहीं पहनना जानता है। इंसान को पहनने में बहुत अच्छा लगता है। इंसान नए नए ब्रांडेड के कपड़े पहनते हैं ताकि वो सुंदर लगे, अच्छा लगे, दिखने में स्मार्ट लगे। इंसान कपड़ों का बहुत मतलब क्या होता है, बहुत बहुत चाहते हैं। हर एक इंसान को ऐसा होता है कि मुझे अच्छा कपड़ा मिले, ब्रांडेड कपड़ा मिले, मुझे अच्छे से अच्छे कपड़ा मिले तो पहन के इंसान सुंदर लगता है। तो हम जानते हैं कि ये चाहत जो परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर रखी है, ये चाहत परमेश्वर की ओर से मनुष्य के अंदर डाली गई ताकि इंसान हमेशा अच्छे कपड़े पहने और सुंदर रहे और बुराई से बचे। तो पर हम जानते हैं ये शारीरिक जो वस्त्र है हमारे आत्मिक जीवन को नहीं ढाक पाता है। हमारे आत्मिक जीवन को मतलब सुंदर नहीं बना पाता है, हमारे शरीर को सुंदर बनाता है। हम जानते हैं कि ये इंसान के जीवन में एक बहुत बड़ा एक नंगापन है जो इंसान को बहुत ज़्यादा उस कपड़े की ज़रूरत है। वैसे हम अगर उत्पत्ति में जाते हैं तो शुरू में जाते हैं तो उत्पत्ति की किताब में जाते हैं तो वहाँ पे हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जब आदम और हव्वा को बनाया था तो उनको परमेश्वर ने महिमा का वस्त्र पहनाया था। एक आत्मिक वस्त्र उनके जीवन में था। जैसे लिखा भी है कि 2 अध्याय में हम जब पढ़ते तो वहाँ लिखा है कि जब आदम और हव्वा को बनाया वो नंगे थे पर वो लज्जाते नहीं थे, क्योंकि परमेश्वर ने उनको एक ऐसा वस्त्र पहनाया था कि जिनके अंदर पाप और बुराई की झलक नहीं थी और उस वस्त्र को पहना था और वो परमेश्वर की दृष्टि में स्मार्ट और सुंदर थे क्योंकि वो महिमा में वस्त्र पहना था, आत्मिक वस्त्र पहना था जिनके अंदर कोई बुराई नहीं थी, उनका चरित्र अच्छा था। पर हम जानते हैं कि एक शैतान था। शैतान ने क्या किया, आदम और हव्वा को बहकाकर उसे पाप करवाकर उनके वो वस्त्र को चोरी कर लिया, उनको नंगा कर दिया। और जब वो नंगे हो गए थे, हम सब लोग बाइबल को पढ़ने वाले जानते हैं कि जब उन्होंने फल खाया तो परमेश्वर जो मना किया था तो बाइबल में लिखा है कि उनकी आत्मिक आंखें क्या हो गई, बंद हो गई। उनका महिमा में जो वस्त्र था उनके ऊपर से हट गया और उनकी शारीरिक आंखें खुल गई। जब उन्होंने शरीर की आंखें खोला तो उन्होंने देखा कि हम नंगे हैं और उनको लज्जा आई और उनको बड़ा लज्जा आया, शर्म आई और डर गए। तब उन्होंने अपने तन को ढांकने के लिए अंजीर के पत्तों को तोड़कर लंगोट बना लिया और लंगोट बना के अपने तन को ढांका। जब परमेश्वर उनके पास मिलने के लिए आया तो परमेश्वर जब बोला, हे आदम हव्वा तू कहाँ है, ये डर के मारे झाड़ियों में जाके छुप गए और अपने शरीर के तन को ढांकने के लिए। तो परमेश्वर ने जब बोला तो आदम ने बोला, हे आदम ने इसे कहा, परमेश्वर में तेरी आवाज़ सुन के डर गया, मैं नंगा हूँ। तो परमेश्वर ने बोला, तुझे किसने चिता दिया कि तू नंगा है? जिस फल को खाने के लिए मैंने मना किया था क्या तूने खाया? तो उसने बोला, हे प्रभु, इस औरत ने खिला दिया। इस तरह उनमें क्या हो गया, एक दूसरे के दोषारोपण लगाने लगे। तो परमेश्वर ने उनको क्या किया, उनके पापों की जो उन्होंने गलती किया था, जो उसके पापों को उनको न्याय किया, उनको सजा दिया। फिर उसके बाद परमेश्वर ने उनको अपने पास आने के लिए कि मेरे पास आते हुए लज्जाए ना, तो परमेश्वर उनको चमड़े का अंगरखा बना के दिया, तो पहनाया और उनको अंगरखा पहना दिया ताकि वो क्या है, लज्जाए ना। तो हम देखते हैं उस उत्पत्ति किताब में कि परमेश्वर ने आदम को पहले महिमा में वस्त्र पहनाया था पर उस पाप के कारण वो वस्त्र शैतान ने चोरी कर लिया और नंगे हो गए। और फिर उसके बाद फिर परमेश्वर ने जब आदम जब नंगा हुआ तो आदम ने अंजीर के पत्तों का जो बनाया तो कामयाब नहीं था क्योंकि पत्ते सूख जाते हैं। फिर परमेश्वर ने उनको सिखाया कि चमड़े का अंगरखा जब बनाकर उनको पहनाया तो उनको सिखाया कि चमड़े का जो कपड़ा है वो आपके मतलब तन को ढांक सकता है और उसको उनको पहनाया था। उनको परमेश्वर ने पहनाया, यानी कि परमेश्वर दुनिया का सबसे पहला परमेश्वर एक टेलर है, दर्जी है, जिसने मनुष्य को एक आत्मिक कपड़ा दिया था। वो कपड़ा चोरी मतलब पाप के कारण उनके जीवन से उतर गया, नंगे हो गए। फिर शरीर में जब आ गए तो उनको शरीर को तन को ढांकने के लिए फिर परमेश्वर चमड़े का कपड़ा बना के दिया। तो हम जानते हैं परमेश्वर हमें पहनाता है, परमेश्वर चाहता कि हम पहने और स्मार्ट बने। फिर जब इंसान को परमेश्वर ने बाहर यदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया और उनको बोला जाके खेत में काम काज करो, तो काम काज करने लगे। तब जब इंसान की उत्पत्ति होने लगी तो उन्हें कपड़े की जरूरत पड़ी। तब इंसान उस समय जानवरों के कपड़े को
चमड़े को कपड़ा बना के पहनते थे। पर धीरे धीरे इंसान जैसे अब धरती फैलते गए तो परमेश्वर ने मानव जाति को बुद्धि और समझ दिया, तो इंसानों ने हर तरह के कपड़े, जमीन के घास फूस और वस्तुओं से आविष्कार करना शुरू कर दिया। ये परमेश्वर ने मनुष्यों को बुद्धि दिया, तो टेरिकॉट, सूती, कॉटन, सब प्रकार के कपड़े का आविष्कार करके आज इंसान अपने तन के लिए बहुत कपड़े बना लिए हैं और इंसान उसी कपड़े पहन के खुश रहता है। और ज़रूरत है क्योंकि ठंड और से, बीमारी से, धूप से बचने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को हर प्रकार के कपड़े की आशीष दी है। आमीन। तो पर हम जानते हैं इस कपड़े को जो मनुष्य पहनते हैं इससे कभी भी पाप का जो नंगापन है कभी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि जो आत्मिक वस्त्र है वो तो अभी वो वस्त्र उनका पाप के कारण मतलब चोरी हो गया, शैतान ने चोरी कर लिया। पर ये शारीरिक जो कपड़ा है सिर्फ हमारे तन को ढाक सकता है, पर मन के अंदर के चरित्र को नहीं ढाक सकता है। हम आज का देखते हैं बहुत से लोग कपड़े सुंदर सुंदर पहनते हैं, कोट पहनते हैं, पैंट शर्ट पहनते हैं, स्मार्ट होते हैं, पर उनके चरित्र में क्या होता है, चरित्र उनका अच्छा नहीं होता, उनका चरित्र दिखाई देता है, उनका चरित्र गंदा है, यानी कि उनका आत्मिक क्षेत्र नंगापन है। और वो संसारिक वस्त्र के द्वारा तो सुंदर लगते हैं, पर आत्मिक वस्त्र न होने के कारण से कुरूप लगते हैं, अशुद्ध लगते हैं, भ्रष्ट लगते हैं और दाग से भरे लगते हैं। तो हम क्या देखते हैं, परमेश्वर ने देखा इंसान तो वस्त्र बना लिया, कपड़े बना लिए, सुंदर लग रहा है, हर तरह से इंसान तन के ऊपर लिए कपड़े पहन के सुंदर तो लगता है, पर मन का कपड़ा ना होने के कारण इंसान अशुद्ध है और वो परमेश्वर के निकट नहीं आ सकता, परमेश्वर के पास नहीं आ सकता, क्योंकि परमेश्वर के पास आने के लिए आत्मिक नंगापन ढपना बहुत जरूरी है। आत्मिक नंगापन को कपड़े की जरूरत है, इसलिए परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए वही आत्मिक कपड़ा देने के लिए फिर से परमेश्वर ने मनुष्य के ऊपर दया और करुणा किया, और वस्त्र परमेश्वर ने फिर से पहनाने के लिए, मनुष्य को पहनाने के लिए अपने स्वर्ग से अपने पुत्र को भेजा। जानते हो पुत्र कौन है? सब लोग जानते हो ना। मैं बताऊं पुत्र का नाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह दुनिया में आए तो यीशु मसीह दुनिया में आए मानव जाति का आत्मिक कपड़े हैं। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह का चरित्र पवित्र है, निर्दोष है, निष्कलंक है। वो हमारे लिए आया, वो हमें नंगापन को ढांपने के लिए, हमारे पाप को ढांपने के लिए, हमारे पाप बुराई के जीवन, हमारे चरित्र को ढांपने के लिए। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह में कोई दाग नहीं, कोई पाप नहीं, उसका चरित्र पवित्र था, उसका उठना बैठना पवित्र था, उसके स्वभाव में कोई पाप नहीं था, वो चरित्रहीन था, मतलब शुद्ध था, पवित्र, उसके अंदर कोई उसके चरित्र में कोई दाग नहीं था। हालेलुया। उसके चरित्र में कोई दाग नहीं था, वो निष्कलंक था, निर्दोष था, पवित्र था। जब यीशु मसीह हालेलुया क्रूस पे चढ़ाने से पहले जब एक ऊंचे पहाड़ पे जाते हैं तो वहाँ पे उनका रूपांतर होता है, उनका कपड़ा उज्ज्वल हो जाता है, उनके एकदम चमकने लगता है, तेज निकलने लग जाता है। तो वो जानते हो यीशु मसीह वही कपड़ा हमको पहनाने के लिए आए थे जो यदन की वाटिका में परमेश्वर ने दिया था। पाप के कारण कपड़ा उस शैतान ने चोरी कर लिया था, वही वस्त्र को फिर से मसीह हमें पहनाने के लिए दुनिया में आए थे। वो हमारा असली दर्जी हमारा प्रभु यीशु, पहले पिता परमेश्वर थे, फिर बाद में यीशु मसीह दर्जी बन के अर्थात टेलर बन के वो महिमा में वस्त्र हमें पहनाने के लिए आए थे। और वो महिमा में वस्त्र यीशु मसीह खुद उनका जीवन था। जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए गए थे, तो जब क्रूस पे आज गुड फ्राइडे के दिन क्रूस पे उनको चढ़ाया जा रहा था, तो लोगों उनके कपड़े उतार के उस पर चिट्ठियाँ डाली और वो कपड़े यीशु मसीह के ले लिया और उनको नंगा करके चढ़ाया गया। तो ये बाइबल कहती है कि मनुष्य के सारे नंगापन, कंगालीपन, पाप और श्राप और चरित्र में जो दाग था यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। मनुष्य के सारे पाप और श्राप, नंगापन अपने ऊपर ले लिया और यीशु मसीह ने अपने महिमा में वस्त्र मनुष्यों को दे दिया ताकि मनुष्य जो से पहने और उसका आत्मिक कंगालीपन, नंगापन ढप जाए। तो यीशु मसीह का कपड़ा जो बांट लिया गया वो हमारे लिए दे दिया गया कि अब इंसान को क्या है, हालेलुया, जो कंगालीपन का वस्त्र, जो आत्मिक जो कपड़ा था जो चोरी हो गया था, फिर से यीशु मसीह ने क्या किया, हमें पहना दिया। अब जो यीशु मसीह को पहनता है उसका आत्मिक कंगालीपन या आत्मिक नंगापन खत्म हो जाता है। बाइबल में लिखा है जितने उन्होंने उस पर विश्वास किया और बपतिस्मा लिया, उन्होंने यीशु मसीह को पहन लिया, अब वो स्मार्ट बन जाएंगे, वो परमेश्वर के स्मार्ट बन जाएंगे, परमेश्वर के संतान बन जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है उसके बच्चे स्मार्ट कपड़े पहने, शुद्ध कपड़े पहने, मलमल के शुद्ध कपड़े पहने, वस्त्र पहने, अर्थात
पवित्रता का, धार्मिकता का, शुद्धता का आत्मिक वस्त्र यीशु मसीह हमारा है, तुम्हारा है। जो उसे पहनेगा वो परमेश्वर के सामने खड़ा होने के लायक बनेगा। लिखा है कि परमेश्वर के वस्त्र को पहन, अपने वस्त्र को पहन, परमेश्वर ने जो वस्त्र दिए पहन लो, क्योंकि बारात में जाना है तो कपड़ा पहनना बहुत जरूरी है। विवाह में शामिल होना है तो कपड़ा पहनना बहुत जरूरी। यीशु मसीह हमें वस्त्र दिया है ताकि इसको हम पहन लें, ताकि मेमने के विवाह में हम लोग शामिल होकर परमेश्वर के घर में प्रवेश करें। प्रियो, ये वस्त्र गुड फ्राइडे के दिन यीशु मसीह ने मानव जाति को दिया और मनुष्य का नंगापन ले लिया। तो परमेश्वर यदन की वाटिका में जो दिया था कपड़ा, जो शैतान ने जो चोरी कर लिया था, उतारवा लिया था, वही कपड़ा फिर से दिया। हम जानते हैं परमेश्वर ने आत्मिक भी कपड़ा दिया, शारीरिक भी कपड़ा दिया, फिर एक जो खो गया था फिर वही महिमा में वस्त्र यीशु मसीह के द्वारा हमें दिया। हम यीशु मसीह को पहनते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, जीवन में प्रवेश करते हैं। हमारे अंदर आत्मिक कंगालीपन, आत्मिक नंगापन खत्म हो जाता है और हम धनवान बन जाते हैं। राजघराने के लोग बन जाते हैं, राजा महाराजा के लाइन मतलब गिनती में आते हैं, राज पदधारी बन जाते हैं। हम परमेश्वर के सामने खड़े होने के लायक बनते हैं, क्योंकि ये जो महिमा में वस्त्र है परमेश्वर ने सेत में दिया है। प्रियो, इसे पहनो। जिन्होंने यीशु मसीह को पहन लिया वो परमेश्वर की संतान या परमेश्वर के सामने खड़े होने के योग्य और लायक बन जाते हैं। तो गॉड ब्लेस यू। तो परमेश्वर ने आपको सेत में दिया है। जो संसारी कपड़े आप खरीदते हो, बहुत पैसे लगाते हो, बहुत लोग 10-10 हज़ार कपड़े पहनते और बढ़िया पहनते, कई लोग नहीं पहनते, पर इससे कोई फ़ायदा नहीं। इससे सिर्फ शरीर ढकेगा पर आत्मा के लिए कोई लाभ नहीं है। इसलिए महिमा में वस्त्र पहने, क्योंकि हम लोग उतारना नहीं पहनना चाहते हैं। आओ हम मसीह को पहन लें और जीवन में डूब जाएं और अनंत जीवन में प्रवेश करें, ताकि हम सदा के लिए इस नंगेपन से आजाद होकर परमेश्वर के सामने खड़े होकर उसकी महिमा करें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। वचन को जो सुना है तो आपको परमेश्वर आशीष दे, और आप दूसरों को भी बताएं, शेयर करें, ताकि वो भी आशीष पाएं और हम सब परमेश्वर के सामने खड़े होने के लायक बने। प्रभु का नाम मुबारक हो। तो गॉड ब्लेस यू। आज का दिन आपका मुबारक हो। आमीन।